क्या भाई, बात क्या है? तू मुझे बिना कुछ बोले मिले वापस आ गया। क्या हुआ? तू जवाब नहीं दे रहा, क्या हुआ? हाँ, ये कर क्या रहा है तू? ठीक ही कर रहा हूं। उसकी जो छवि मेरे दिल में बसी हुई थी उसे मैं कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने उस फोटो को अपने फ्रेम से काट दिया। मैंने इसे खत्म कर दिया और शायद 2 दिन के बाद फाड़ भी दूंगा। ये सब तू क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूं। जिसे मैं बहुत प्यार करता था, जिसे लेके सपना देखा था, वो खुदगर्ज के जैसे मुझे छोड़ के जाना चाहती है। कारण यह है कि मेरे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, पैसा भी नहीं। मैं गरीब हूं। शुभ तू गलती कर रहा है। शुभ, मैं गलती नहीं कर रहा हूं राजीव। मैंने गलती की थी। मैंने गलती की शिवानी से प्यार करके। मैंने गलती की तेरे कहने से नेपाल में आके। वो मुझे देख के ऐसा मुकर गई जैसे मुझे पहचानती नहीं, जानती नहीं। उसने तुझसे कुछ कहा क्या? इसीलिए तो कह रहा हूं। उसने कहा कि तेरे घर में सब उसे प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं। वो उनमें से किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं कर सकती है। उसने ये भी कहा कि वो अब शुभ की प्रेमिका नहीं, तेरी बीबी भी नहीं। उसका सिर्फ एक ही परिचय है, तेरे परिवार की बहू। तुम्हारे परिवार के साथ विश्वासघात करने के लिए उसका दिल गवारा नहीं करता, लेकिन जो उसने मेरे साथ किया, क्या वो विश्वासघात नहीं है? शुभ, तू मुझ पर यकीन नहीं कर। अब मैं किसी का विश्वास नहीं कर सकता, किसी का नहीं। शुभ, इतना दिल मत छोटा कर। शिवानी मेरे पास जमा तेरी संपत्ति है और उस संपत्ति का मालिक सिर्फ और सिर्फ तू ही है। मैं तेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तेरी संपत्ति मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। उसके लिए फिर चाहे मेरे घर में भूकंप ही क्यों ना आ जाए। ठीक है? क्या हुआ? कुछ खाए बिना आप छत पे? मुझे भूख नहीं। सुनिए, अच्छा हुआ कि आप छत पर आ गई। आपसे मुझे जरूरी बात करनी थी। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा घर छोड़ के चली जाएं। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी और शुभ की दोस्ती पर दाग लगे। आपका और मेरा जो रिश्ता है वो झूठा है, लेकिन शुभ की और मेरी दोस्ती तो बहुत गहरी और सच्ची है। लेकिन जिस रिश्ते के साथ मैं आज जुड़ गई हूँ, वो एक रिश्ता सारे रिश्तों से ऊपर है। क्यों? जिस सिंदूर को मैं बस सिर्फ एक लाल रंग समझती थी, लेकिन वो वैसा नहीं है। उसका एक फर्ज है, बहुत मर्यादा। ये मर्यादा वगैरह मैं नहीं जानता। आप अपना ये सिंदूर पहुंच दीजिए। मेरी मांग में बस आपका सिंदूर नहीं है, आपकी मां का दिया हुआ सिंदूर भी है। आपका दिया हुआ सिंदूर पहुंच के आपसे तो मुक्ति पा सकती हूं मैं, लेकिन बैनर्जी परिवार के डिब्बे से आपकी मां ने जो सिंदूर मुझे पहनाया था, वो सिंदूर मेरी मांग को चीर के मेरे जहन में घुल गया है। बोलिए, बोलिए ना, उस सिंदूर को मैं अपने आप से अलग कैसे करूं? कैसे करूं? देखिए, मैंने शुभ से वादा किया है
आपको उससे मिला दूंगा। फिर चाहे इसके लिए मुझे मेरे सारे रिश्ते नाते क्यों ना तोड़ने पड़े, मुझे आप भी नहीं रोक सकती। अपने आप को औरत की जगह रख के देखो, आप समझेंगे मैं कितनी मजबूर हूँ। आप ये क्या बेतुकी बातें कर रही हैं? ये घर आपका नहीं है। इस घर में आप आई हैं कुछ दिनों की मेहमान बनके। कल सुबह अगर आप घर छोड़कर नहीं गई तो इस घर के सबको मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कृपा करो और ऐसा काम मत करो। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सिर्फ आपसे मेरी एक ही मांग है कि दादी, पापा, माँ, किसी को ये पता ना चले कि सिर्फ और सिर्फ सिंदूर से खिलवाड़ करने के लिए मैं इस घर की बहू नहीं बनी। अगर उन लोगों को कभी पता चल गया तो उनके मन में जो मेरी प्रतिमा है वो टूट जाएगी। मैं चली जाऊंगी। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। देखिए, मेरे ख्याल से इसकी अब यहां जरूरत नहीं है। खुश रहो बेटी। ये क्या, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बहू रानी? कल रात से ही पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा था मेरा। पापा बहुत बीमार है ना, इसलिए सोचा कि उनसे मिलाऊं मैं। ठीक है, जाओ मिल कर आओ। तेरे अलावा उसका कोई है भी नहीं। दादी, मैं कुछ दिन वही रहूंगी। आपके लिए जो दवाइयाँ मैंने लाके रखी हैं, टाइम पे लेना मत भूलना। नहीं बेटी, नहीं भूलूंगी। तूने अपने हाथों से दवाई लाई है, उसी में मेरी आधी बीमारी खत्म हो गई है। मैं पापा से बात करके आती हूँ। ठीक है। बस 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 बस, क्या हुआ? कुछ दिनों से पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए सोचा कि कुछ दिन उनसे मिल के आऊं। अच्छा अच्छा। अब मैं तो रहूंगी नहीं माँ, तो ये आपको ये काम आएगा, आप रखिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जा रही हो और कभी वापस नहीं आओगी। मैंने सुन लिया, किचन से सब सुन लिया साहब। एक दिन के लिए भी भाभी को नहीं जाने दे सकती। भाभी आने के बाद से मैं तो खाना बनाना ही भूल गया। गाड़ी भेज के इनके पिताजी को यहाँ पे ले आइए। गलत नहीं बोला तूने। मैं अभी नारायण को फोन करता हूं। नहीं पिताजी, आप मुझे जाने दो। जाना ही होगा। बहू, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। बहू, मैं एक पेशे से वकील हूं। तुम्हारी आंखें कह रही कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो।
हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। जो मुझे बिना पूछे एक भी काम नहीं करती, वो आज तैयार होके मुझे बोल रही है मायके जाना है। बोलो क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं हुआ है पिताजी। ऐसे ही हम थोड़े ना मानेंगे, जरूर कुछ हुआ है। राजीव के साथ झगड़ा किया है, राजीव ने कुछ कहा है। बोलो बहू रानी। राजीव, तूने बहू को कुछ बोला क्या? हाँ? नहीं पिताजी, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कुछ बोला नहीं और तुम हमसे बिना पूछे अपने बाप के घर जाना चाहती हो? हैं? बोल क्या हुआ? बोला तो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ नहीं? बोला ना पापा, कुछ नहीं हुआ। बहू, मैं तुम्हारा पिता नहीं। तुम्हारे लिए पिता की कीमत बहुत हो सकती है, मेरी कीमत तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं। फिर भी मेरे सर पे हाथ रख के बोलो, तुम्हारे और राजू के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। पापा, असल में हुआ ये कि कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ? अचानक पैर क्यों छुआ? एक्चुअली मैं इनसे बाजी जीत गई पिताजी। बाजी जीत गई मतलब? हाँ, मैंने इनसे कहा था कि पापा माँ दादी माँ मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाएंगे। वो लोग मुझे जाने ही नहीं देंगे, और उन्होंने कहा आप लोग मुझे नहीं रोकेंगे। मुझे क्या पता था कि पापा आप लोग कुछ ही दिनों में उसके इतने करीबी हो जाएंगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आंखों में सचमुच का पानी लाके मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। सबूत तो मिल ही गया, फिर भी आंखों में आंसू क्यों है? बहू रानी, मैं तुझे मना कर रही हूँ। जिंदगी में ऐसा मजाक हमारे साथ कभी मत करना। हम तुझसे सचमुच बहुत प्यार करते हैं। तुझे छोड़कर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। राजीव, तू और तेरी पत्नी ने मिलकर मुझे इस तरह धोखा दिया। तुझे याद है, मुझसे झूठ बोलकर गंगा जल की जगह नल का पानी दिया था। बहू रानी हमारी साक्षात गंगा है। गलती से भी इसे घर से बाहर मत जाने देना। मायके भी जाना हो तो कुछ दिनों बाद जाएगी। लेकिन मैं तो उसे सच में लेने ही आया हूँ। क्यों रे, अचानक तू? काफी दिनों से बेटी की याद आ रही थी। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो शिवानी को कुछ दिनों के लिए ले जाऊं? ले जा सकता है, सिर्फ 2 दिन के लिए। ठीक है, 2 दिन। तो मैं फिर पापा के साथ जाऊं पिताजी? जाना जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे पिताजी के साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ। मेरी चाय में शक्कर ज्यादा होगी। क्या बोला बहू? चाय में शक्कर डालने है ना? पिताजी की चाय में एक आखिरी बार शक्कर डालूंगी मैं आपसे वादा करती हूँ। पिताजी की चाय में कभी शक्कर नहीं डालूंगी। शिवानी, क्यों रे? आज तूने मेरा चश्मा नहीं निकाला, पेपर नहीं छीना और गुस्से से लाइट भी बंद नहीं किया। बिना दूध पिलाए ऐसे ही चले जा रही हो? आप मन लगा के पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि आपको। वो तो पहले भी पढ़ता था। क्यों, तब तो तू ऐसे नहीं थी। भूल हो गई मुझसे पापा। आ बेटी, आजा, बैठ यहाँ। मैं तुझे लेने के लिए क्यों आया था पता है? कुछ दिनों से मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था तू वहां खुश नहीं है। माँ बाप बच्चों से कितना भी दूर रहे, बच्चों की तकलीफ उन्हें समझ में आ जाती है। क्या इस शादी से तू खुश नहीं है? पता नहीं और कितने दिन रहूंगा। तू अगर अपनी तकलीफ मुझे नहीं बताएगी और इस तरह से चुपचाप रहेगी तो फिर तेरी माँ को ऊपर जाके क्या जवाब दूंगा? बोलो शिवानी।
क्या हुआ है, मुझे बोल। पापा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इसके बारे में कल बात करें क्या? हम सच बोल रही है ना? सच में, सच में, सच में। जा बेटा, जाके सो जा। पापा, मेरी तरफ से आप भगवान से ये कह देना कि मेरी जैसी किस्मत लेके और किसी लड़की को इस दुनिया में ना भेजे। इसलिए मैं आपको छोड़ के बहुत बहुत दूर जा रही हूँ पापा, शायद मेरी माँ के पास।